2026 एक का साल है। 31 से 1 तक की प्रेडिक्शंस। 31 वालों के लिए 2026 क्या प्रेडिक्शंस हैं? आपकी एजुकेशन को डबल करने का मौका है। 30 नंबर की तरफ चले, इसमें 3 और 0 आ रहा है। 0 का मतलब होता है कि जो नंबर के साथ आप वो 0 जुड़ता है उसकी वैल्यू को वो 1.5 गुना कर देता है। आप कुछ नया सीखोगे। 29 की तरफ चले, अगर सूर्य को ये जल देते हैं तो इनकी एनर्जी डबल हो जाएगी। जब आप डेट ऑफ बर्थ की एनालिसिस हम लोग करने बैठते हैं ना, हर ईयर का एक अपना ऑरा होता है। पैसों को खर्च करो, लक्ष्मी रखने के लिए नहीं होती, खर्च करने के लिए होती। 20 नंबर वालों को शनि की पूजा वर्जित, काले कपड़े वर्जित है। 17 नंबर वालों के लिए 2026 थोड़ा सा डिफिकल्ट होने वाला है। कुछ लोगों के ब्रेकअप्स होंगे। 15 नंबर जो सबसे ताकतवर नंबर ही माना जाता है। पृथ्वी से लेके सूर्य के बीच में सूर्य, बुध और शुक्र। 13 नंबर 1 और 3 भाइयों से प्रेम। नॉनवेज ना खाना इज नॉट कि आप मांस मत खाओ। किसी को मानसिक रूप से आप तनाव दे रहे हो, वो भी एक तरह का मांसाहार होता है। 2026 में 9 नंबर वाले अपनी आमदनी से ज्यादा दान करने वाले। शनि की पूजा भी एक्सेस वे में नहीं करनी है। 17 और 26 वालों को 2026 में गायत्री यंत्र धारण करना चाहिए। किसी भी स्त्री को पति का सपोर्ट मिलता है तो वो और खिल के नजर आती है। इस सूर्य और शनि ऐसे ग्रह हैं जो एक दूसरे को देखना भी नहीं चाहते। शनि की दुश्मनी सूर्य से दूरी करो क्योंकि आप शनि से। तो 1 नंबर वालों के लिए 2026 हेमा जी, बहुत बहुत स्वागत है पॉडकास्ट बाबा में। थैंक यू सो मच अनमोल, बार बार मुझे बुलाने के लिए और बार बार मेरे को लोगों के सामने प्रेजेंट करने के लिए। थैंक यू सो मच। मैम, जनता का इतना प्यार मिलता है आपके और मेरे इस वाले पॉडकास्ट को जब आप आ जाते हो। साथ में मैं भी ले लेता हूँ मैम के साथ थोड़ा सा प्यार कि यार इतना पसंद करते हैं हमारे व्यूअर्स की हेमा मैम को लेके आते रहो। मतलब उनका बस चले तो हर हफ्ते आपको देखना चाहे। थैंक यू सो मच आपके व्यूअर्स को और मेरे फॉलोवर्स को, जितने लोगों ने भी मुझे पॉडकास्ट के थ्रू फॉलो किया और मुझे सराहा। थैंक यू, तहे दिल से थैंक यू आप सबको। बिल्कुल बिल्कुल। और जो लास्ट पॉडकास्ट को इतना व्यूअर्स ने इतना प्यार दिया है बिल्कुल कि 1 से 31 तक के जो हमने डेट ऑफ बर्थ डिस्कस करे, बहुत लोगों ने कनेक्ट किया। मतलब इतने मैसेज तो मेरे पास उससे ज्यादा आपके पास आए हैं जो आपने बताया था मुझे। बिल्कुल आए हैं और लोगों ने उसको इतना अप्रिशिएट किया कि मैम एवरीबडी इज डूइंग नंबर्स, खाली नंबर्स 1 to 9 करते हैं। Correct. हम लोग जो डबल नंबर से हैं, हमें कोई नहीं पूछता इतना, तो हमें कम से कम आपने इतना सोचा कि आपने हमें आगे इंक्लूड किया। दैट इज वंडरफुल। तो दे वर अप्रिशिएटिंग मी। आज का टॉपिक भी मेरा डबल नंबर से ही स्टार्ट हो रहा है। लास्ट टाइम हमने 1 से 31 डेट ऑफ बर्थ के बारे में उनका नेचर जाना था। हाँ। और 2026 आ रहा है, सबको पता है। आज मैं जानना चाहूंगा 31 से 1 तक की प्रेडिक्शंस। ओके, आप उल्टा चलेंगे। यस, आपने पकड़ लिया। मैंने उल्टा इसलिए बोला, पिछले बहुत लोगों का क्वेश्चन आया, सर हमारा 28 है, हमारा 19 है, हम लास्ट में आ रहे हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, इस बार हम 31 वालों को सबसे पहले रखेंगे। सबसे पहले रखेंगे, सही बात है। 31 वालों के लिए 2026 के लिए क्या प्रेडिक्शंस हैं और कैसा जाने वाला है इनके लिए, और इन्हें किस चीज की सावधानी रखनी है? अनमोल, 31 वालों की बात करने से पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि ये साल का राजा कौन है। ठीक है, ये साल का राजा है सूर्य। साल का राजा ही राजा है। साल का राजा ही राजा है। अगर आप 2 + 2 + 6 करते हो तो दैट कम्स टू 10 एंड 10 कम्स टू 1। तो ये 1 का साल है और सूर्य का साल है। ठीक है। तो सूर्य की एनर्जी अगर 31 वालों को देखी जाए तो ऑलरेडी उनके पास जुपिटर, सूर्य और राहु बैठा हुआ है। ठीक है, और सूर्य की एनर्जी डबल हो जाती है। आपकी एजुकेशन को डबल करने का मौका है। 31 वाले, अगर आपको कुछ नई चीज सीखनी है तो आप अपनी एजुकेशन को डबल कर सकते हो और उससे आप नेम फेम को डबल कर सकते हो। ये भी इसलिए क्योंकि पहले 3 आ रहा है, बिल्कुल, और उसके बाद 1 आ रहा है, तो 3 को 1 का सपोर्ट मिल रहा है और फिर सूर्य का साल है तो वो सपोर्टिव हो रहा है उसके लिए। ओके, किस चीज से बचना है इन्हें? 31 वालों को जो बचना है वो इससे कि ओवरवर्क ना हो जाए और आपको फैमिली का थोड़ा ध्यान रखना है। फैमिली की तरफ जो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है उससे अलग नहीं होना है, मतलब टाइम देना है फैमिली। बिल्कुल, ओके, एकदम। 30 नंबर की तरफ चले, इसमें 3 और 0 आ रहा है। 0 का मतलब मैंने बताया था पिछली बार। बिल्कुल, ठीक है। 0 का मतलब होता है कि जो नंबर के साथ आप वो 0 जुड़ता है उसकी वैल्यू को वो 1.5 गुना कर देता है। ठीक है, तो 3
आपका जुपिटर का है जी। और 30th ऑफ एनी मंथ बॉर्न 30 के साथ आपका जुड़ता है सूर्य। जी। जुपिटर के साथ सूर्य की एनर्जी अगर जुड़ती है, आप कुछ नया सीखोगे, नया ऊर्जा के साथ, नई इंथुजियाज्म के साथ आप अपनी लाइफ को और आगे बढ़ाओगे, जितने लोग भी 30 का जन्म लिए। ओके। बिल्कुल। और आप नया काम तो आप करोगे कुछ, और नई ऊर्जा के साथ उसको और आगे बढ़ाओगे, जिसमें आपका नेम फेम भी बढ़ेगा। ओके, मतलब कुछ नई स्टार्टिंग्स हो सकते हैं इनके लिए। बिल्कुल, लाइफ में स्टार्टिंग नहीं हो सकती है। ओके, उनको किस चीज से बचना है? इनको ओवरवर्क। अच्छा, इनको भी ओवरवर्क से बचना है। इनको ओवरवर्क से बचना है, प्लस कंजूसी ना करें और अंतः खर्चा ना करें। 30 नंबर वाले अगर कंजूसी करेंगे तो भी दिक्कत है, और अंतः खर्चा बिना सोचे समझे खर्चा करेंगे तो भी दिक्कत आएगी। सो अपने पैसों का, फिनेंस का बैलेंस बना के रखें। ओके, 29 की तरफ चलें। 29 बॉर्न, उनके बारे में अगर बात करें तो वैसे भी ये लक्ष्मी का नंबर माना जाता है। 2 और 9 के साथ अगर है तो चंद्रमा और सेनापति, ठीक है, इनको मिला सूर्य का साथ। अब चंद्रमा को भी सूर्य का साथ और सेनापति को भी सूर्य का साथ, क्लैशेस होंगे, दोनों के डबल्स, दोनों की एनर्जी डबल्स, क्लैशेस डबल। लाइफ में प्रॉब्लम्स रहेंगी, ठीक है, लेकिन सूर्य का सपोर्ट लेके अगर करते हैं ये काम, इन लोगों को सूर्य को सुबह जल देना इंपॉर्टेंट है। 29 वालों को अगर ये सुबह उठ के जल्दी, सुबह का मतलब ये नहीं 10 बजे, 7 बजे से पहले जो पहली किरण होती है सुबह सुबह की, और सर्दियों का मौसम है तो थोड़ा सा आपको उठना भी पड़ेगा जल्दी, लेकिन इनको अगर सूर्य को ये जल देते हैं तो इनकी एनर्जी डबल हो जाएगी। मीन्स लक्ष्मी का आवागमन जल्दी होगा और तेजी से होगा। प्रिकॉशंस क्या लेना है इन्हें? प्रिकॉशंस कोई खास नहीं, इनके लिए लाइफ बहुत अच्छी है। अच्छा। सिर्फ झगड़ा ना करें, अगर पति है तो पत्नी से, और पत्नी है तो पति से, और अगर बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड है तो आपस में झगड़ा ना करें, और अगर भाई बहन है तो भी झगड़ा ना करें। पेरेंट्स से सही रहेगा। पेरेंट्स से सही रहेगा। ओके, 28, ये तो 1 का ही आ गया टोटल। 28 1 का, 2 और 8 की एनर्जी, और 1 यहाँ पे क्लैश होगा, क्योंकि 2 और 8 ऑलरेडी आपकी लाइफ में मैंने पहले भी बताया है कि लाइफ में हर्डल्स रहते ही रहते हैं, और 1 का साल आपके लिए, सूर्य का साल 8 के साथ दिक्कत करेगा, 2 के साथ नहीं करता है, लेकिन यहाँ पे एनर्जी 1 की ही है आपकी मेन एनर्जी, और सूर्य आपको सपोर्टिव है, तो आपके लिए अच्छा साल है, बहुत अच्छा नहीं और बहुत बुरा नहीं, आपके लिए न्यूट्रल साल है। ओके, लेकिन फिर भी कदम फूक फूक के चलिए तो ज्यादा बेटर है। और बचना किस चीज से है? बचना किसी भी चीज की अति से बचना है। किसी भी चीज की अति, आप वर्कोहॉलिक हो सकते हो, उससे बचना है। आप ज्यादा नशा कर सकते हो, उससे बचना है। 28 वालों को लिटरली अगर मैं कहूं तो वर्कोहॉलिक होने की समस्या होती है और नशे की समस्या हो जाती है। तो इन दोनों चीजों की अति से बचना है। अगर आप कोई नशा करते हो और आपकी आदत पड़ चुकी है बरसों से, तो आप उसको मिनिमाइज कर सकते हो इस साल। ओके, मतलब इस मिनिमाइज करने की पावर है इनके, ये कर सकते हैं, बिल्कुल ओवरकम ला सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। 27 नंबर में, 27 नंबर, डेट ऑफ बर्थ 2, डेट ऑफ बर्थ 27। 2 और 7 वैसे ही थोड़ा सा लूज माना जाता है कि वो अपनी पावर को जो है कम आंकता है, कॉन्फिडेंस ठीक है, कॉन्फिडेंस लो होता है, लेकिन इस साल सूर्य की एनर्जी है साथ में, कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। ओके, ठीक है, अपने इंट्यूशन पावर को स्ट्रांगली समझें और उसके हिसाब से काम करें, दुनिया की सुने, करें अपने मन की। अच्छा, और 27 वालों को जो प्रिकॉशन लेना है वो, उनको सबसे बड़ा नशे का आदी नहीं बनना है इस साल। ध्यान रखना है, नशे का आदी बन सकते हैं ऐसे लोग, और 27 वाले अगर नशे के आदी एक बार बन गए, और वो भी सूर्य के सपोर्ट के साथ, तो वो जीवन में कभी नहीं छोड़ पाएंगे। मतलब सिर्फ जाना ही है, वापस आने का कोई रास्ता नहीं होता। ओके, तो इनसे इसी चीज से इन्हें बचना है कि किसी भी चीज की लत ना पाले। बिल्कुल। देखिए अनमोल, हम लोग प्रेडिक्शन करते हैं, लोग कहते हैं इन्होंने ऐसे बोला, उन्होंने वैसे बोला, उन्होंने वैसे बोला। प्रेडिक्शन जो हम करते हैं ना, दैट इज फॉर अवेकनिंग। बिल्कुल ठीक है। आपको अगर पता है कि आपका साल अच्छा है, वर्क अकॉर्डिंगली। अगर पता है आपके साल में कुछ ये चीजें प्रिकॉशन लेनी है, ये करना, आप उस प्रिकॉशन को लेके अपने साल को बेटर बना सकते हो। तो दैट इज गुड फॉर एवरीवन। बिल्कुल।
तो इसमें एक बात और है मैम, अभी तो हम डेट ऑफ बर्थ से कर रहे हैं, जब पूरी डेट ऑफ बर्थ की एनालिसिस किया जाता है पूरी एनालिसिस उससे पता चलता है मेन कि आपका ईयर जाने वाला कैसा है। बिल्कुल। जब आप डेट ऑफ बर्थ की एनालिसिस हम लोग करने बैठते हैं ना, हर ईयर का एक अपना ऑरा होता है, बिल्कुल। हर व्यक्ति का अपना एक ऑरा होता है। तो जब डेट ऑफ बर्थ के साथ हम ईयर को एनालिसिस करते हैं तो उन दोनों के ऑरा के क्लैशेस और सिंक्रोनाइजेशन देखते हैं, और वो अगर बेटर स्थिति है तो बहुत अच्छा है। 27 वाले जो नशा की बात मैंने अभी करी या 28 वालों के लिए बात करी, वो अगर उनका बाकी एनालिसिस सही है तो उनकी लाइफ में कुछ भी नहीं होने ये चीज वाला, आएगी ही नहीं, घटित ही नहीं होगी। बिल्कुल। और फिर मैं रेमेडीज अधिकतर देती रहती हूँ, साथ साथ रेमेडीज देती हूँ, उन रेमेडीज को करो, काम आपका बनेगा। देखो मैं ये नहीं कहती कि आई विल मेक यू ओवरकम योर समथिंग सम Problems. प्रॉब्लम्स, ठीक है, बट आई विल मेक यू हाउ टू ओवरकम विद योर प्रॉब्लम्स। आपकी प्रॉब्लम्स को हटा नहीं सकती मैं जीवन में, लेकिन जो होना है वो होना है। देखो कहते हैं हुई है वही जो राम रची राका, बट चादर बढ़ा दो, जरूरी नहीं चादर के अंदर पैर समेटो, सिकुड़ के रहने से बेटर है चादर पैर अपने फैलाओ और चादर बड़ी करने की कोशिश करो। सही बात है। अर्जित करो कि आपकी पैर ढके रहें और चादर बड़ी हो जाए। वही तो है, ट्राई तो करो, ट्राई करो, निकाल के तो देखो पैर बाहर, क्या पता कोई उड़ाई जाए या भगवान खुदा के उड़ा जाए। बिल्कुल। और होता है, आपको मैं बताऊं, नॉर्मली ऐसा होता है। आप सोचो कि पैसे को दबा के रखो, जमा करके रखो, डिमोनेटाइजेशन हुआ, उस वक्त क्या हुआ, कितनों के पैसे अंदर दबे रह गए, बाद में निकले और दिक्कत हुई। ठीक है, पैसों को खर्च करो, लक्ष्मी रखने के लिए नहीं होती, खर्च करने के लिए होती है। करेक्ट। खर्च करो, दुगनी आएगी, बिल्कुल लिटरली दुगनी आएगी। होता है, बिल्कुल। मैंने भी अपनी लाइफ में इसको करके देखा है। मैं तो कोई चीज ऐसे मानती ही नहीं जब तक अपने पे ना करूं जी, और मैं सब चीजें अपने पे आजमाती हूँ तब मैं आगे बताती हूँ। बिल्कुल। 26 नंबर की तरफ चलते हैं। 2 नंबर माँ का नंबर भी होता है और 6 नंबर लग्जरी का भी होता है, तो यहाँ पे भी लक्ष्मी योग बन रहा है। बिल्कुल, लक्ष्मी योग बनता है। माँ की तरफ से ऐसे लोगों को बड़ा अच्छा सपोर्ट मिलेगा, पिता की तरफ से अच्छा सपोर्ट मिलेगा। जो लोग एजुकेशन में हैं या एजुकेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, जो एजुकेशन पाना चाहते हैं, 26 नंबर वाले जो एजुकेशन की तरफ बढ़ रहे हैं या उनको किसी भी तरीके की एजुकेशन में आगे बढ़ना है, वो अपने माता पिता दोनों का सपोर्ट उनको बहुत अच्छा मिलेगा। ओके। सो अगर आपके लिए आपके माता पिता खड़े हैं तो यू आर लकी कि आपको सपोर्ट इस साल मिलेगा। गो एंड ग्रैब द अपॉर्चुनिटी। तो इनके लिए कोई रेमेडी भी ले सकते हैं जिसके सपोर्ट नहीं कर रहे हैं पेरेंट्स? जिनके पेरेंट्स सपोर्ट नहीं कर रहे हैं उनको करना क्या है, ये 8 नंबर से रूल होते हैं। ओके। ठीक है, पिता का सपोर्ट इनडायरेक्टली मिलता है, माता का सपोर्ट इनडायरेक्टली उन लोगों को जरूर मिलता है। इस बात को समझ के चलो। ऐसा हो ही नहीं सकता कि उनको सपोर्ट ना मिलता हो, लेकिन जिनको लगता है कि नहीं मिल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ गणेश जी की उपासना करें। अच्छा, एकदम एक रामबाण इलाज है। एक रामबाण इलाज है, गणेश जी की उपासना। बुधवार के दिन दूबा चढ़ाएं। अच्छा, हरी दूब जो होती है वो गणेश जी को चढ़ाएं। ओके। आपका काम बनेगा। और कैसे नहीं बनेगा? 26 वालों को जिनकी डेट ऑफ बर्थ 26 है, बिल्कुल उनके लिए 26 का साल थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन सपोर्टिव रहेगा पेरेंट्स का। बिल्कुल। 25 की तरफ चलते हैं। टोटल में केतु आता है और 1 नंबर सूर्य का साल भी आ रहा है, तो बहुत सारे नंबर मिक्स हो गए। यहाँ पे 5 भी आ गया है, 2 भी आ गया है। ये बड़ा ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन है। ओके। 25 को मैं बड़ा ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन मानती हूँ, लेकिन 25 वाले को बड़ा लॉयल होना पड़ता है। अच्छा, किस चीज में, किस क्षेत्र में? अपने लव अफेयर्स में। अच्छा, अगर आप लॉयल हो आपकी लाइफ बूम कर जाएगी, और अगर आप लॉयल्टी आपकी कहीं डगमगाई, छल कपट है, छल कपट कर, वो चाहे किसी के साथ बिजनेस में हो, हस्बैंड के साथ हो, लवर के साथ हो, बच्चों के साथ हो या अपने पेरेंट्स के साथ हो, किसी के साथ भी आपने छल कपट किया, उसका 50 गुना असर आपकी लाइफ में पड़ेगा। ओके। और वो आज की डेट में नहीं, वो आपके बुढ़ापे में आपको दिखेगा। ओके। एंड दिस इज डेड श्योर। मतलब ऐसा क्या 2 देखने and को 5 2 and 5 की एनर्जी है, ठीक है, और 2 and 5 मिलके 7 बनता है। ठीक है, शरीर माँ और बेटा दोनों साथ में वर्कोहॉलिक। ओके। 7 आप अगर सही काम कर रहे हो, वर्कोहॉलिक का मतलब सही काम, आप सही काम कर रहे हो, आपकी लाइफ में बूम ही बूम है, अच्छे से आपकी लाइफ चलेगी, आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है। ओके। और अगर आपने लॉयल्टी से जरा से भी डिग गए, आपने लॉयल्टी नहीं दिखाई,
आपकी लाइफ खराब हो मतलब चीट किया किसी के ऊपर या किसी को धोखा दिया बिजनेस में, तो सीधा डाउन स्लोप है इनके लिए। जाएगी, डाउनफॉल है। ओके 2026 एक का साल है, 25 वालों के लिए बहुत अच्छा साल है। अपनी लाइफ की सबसे बेस्ट काम जो आप कर सकते हो वो करो, ओके। आपके लिए अच्छा साल। छल कपट छोड़ के छल कपट वो छोड़ना पड़ेगा। मैं तो कहता हूँ 26 नहीं, सबको छोड़ देना चाहिए। 25 नहीं, सॉरी 25 नहीं, सबको छोड़ देना चाहिए। छल कपट में कुछ नहीं रखा। आप आज तो किसी को धोखा देके अपना भला कर लोगे, लेकिन आने वाले टाइम में जैसे अभी आपने ही कहा कि बुढ़ापे में आपको देखना पड़ेगा किसने बिल्कुल। क्या किया है। बुढ़ापा बहुत खराब हो जाता है, बिल्कुल। और यहीं पे सबसे ज्यादा जरूरत होती है इंसान बहुत को। जरूरत होती है। आज की डेट में क्या है, बच्चे बाहर चले गए, वापस मुड़ के नहीं आए, कर्म ये ही आपका तो है। बुढ़ापा खराब ये है। कर्म ही है कि आपने कुछ तो किया होगा किसी बिल्कुल, के साथ जो बिल्कुल। ये लौट रहा है। बिल्कुल। 24 की तरफ चलते हैं, 2 और 4। 2 और 4 की एनर्जी वैसे तो आपस में ही गड़बड़ होती है, लेकिन अगर आपको सपोर्ट सूर्य का मिल रहा है, आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है। ओके और अच्छा कहाँ होने वाला है, आपके फिनेंसेस में, आपके घर में कोई ना कोई बढ़ोतरी होने वाली है। चाहे आपके घर में कोई नई संतान आने वाली है, या हो सकता है आप कुछ नया पेट ले आओ अपने अच्छा, घर, ठीक कुछ है, हैपनिंग होगा मतलब कुछ इनके लाइफ में। और आपके लिए बहुत 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 हैपनिंग होगा। Okay. क्योंकि देखो, आप अगर कोई डॉग भी लाते हो तो राहु के हो, हाँ। आपके लिए बहुत अच्छा है। और मैं अगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो मैं आपको ये चीज बोलूंगी कि आपका चंद्रमा और राहु दोनों ही एक तरह से रिजॉल्व हो जाएगा। 24 नंबर में चंद्रमा और राहु होता है, Correct. दोनों ही रिजॉल्व हो जाएगा अगर कोई घर में डॉग लेके आते हो। अच्छा, हाँ। कौन से कलर का होना चाहिए? कलर तो ब्राउन अच्छा। या वाइट, या बेस्ट इज जर्मन शेफर्ड, जो जिसका दो कलर के होते हैं, क्योंकि मेरे पास जर्मन शेफर्ड है। मतलब ये एक रेमेडी है इनके लिए, 24 नंबर वालों के लिए। ओके बिल्कुल, उनके लिए रेमेडी है। वो अपने घर में पेट लेके आते हैं तो उनकी लाइफ बड़ी हैपनिंग हो जाएगी। ओके। और क्या चीज नहीं करनी है इन्हें 2026 में? बहुत ज्यादा पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं है ऐसे लोगों को। अच्छा, थोड़ा बच के रहे पूजा पाठ से, 24 वाले बहुत ज्यादा बच के रहें, क्योंकि ज्यादा अति भी किसी चीज की दिक्कत देती है। ये करते हैं अति, कर देते हैं, पता नहीं चलता है इन्हें। 24 वाले कर देते हैं और कहते हैं हम तो पूजा करते ही नहीं है, लेकिन ये मन ही मन जिस तरह की स्थिति इनकी होती है ना, ये स्पिरिचुअल होते चले जाते हैं अंदर ही अंदर। क्यों? क्योंकि लाइफ में 2 और 4 की वजह से हर्डल्स हैं और इनको नहीं होना है। परेशान नहीं हो। लाइफ में स्मूथली चलने के लिए सिर्फ पूजा पाठ नहीं होती है। 24 वालों को एक्सेस पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए। एक्सिस हम यहाँ पे किस चीज को मतलब कह रहे हैं? मतलब एक होता है कि जो सुबह उठ के मंदिर जा रहा है, हाथ जोड़ रहा है कि भैया मेरे परिवार सुखी रहे, मेरा घर सुखी रहे और मैं जैसे चल रहा हूँ चलते रहूं। एक है कि जो हर एक कदम रखते भैया ये कदम मैं रख रहा हूँ, मेरा परिवार सुखी रहे, मैं सुखी रहूं। ये चीज नहीं करनी है 24 वालों को, तो बिल्कुल नहीं करनी। क्योंकि उनके साथ स्थिति क्या होती है, उनकी लाइफ में 2 और 4 की वजह से हर्डल्स आते हैं। ठीक है, पैसा है सामने रखा है और वो खर्च नहीं कर पाते हैं। अच्छा, ठीक है, अब उनके साथ क्या है, अब उस पैसे को खर्च करना है, वो पैसा जाता है कहीं ना कहीं बीमारी हारी में। ठीक है, तो जब बीमारी हारी में गया, हे प्रभु ऐसा हो जाए, हे प्रभु, मतलब वो कदम, वो बड़े डिसिप्लिन वे में पूजा भी करते हैं, तो बड़े डिसिप्लिन वे में करते हैं। तो पूजा पाठ उतने डिसिप्लिन वे में नहीं करना है, नॉर्मलाइज तरीके से करो। ये नहीं कि सुबह शाम अगरबत्ती ही जलाए जा रहे हैं और आप कर्म की तरफ से विमुख हो जा रहे हैं। करेक्ट। कर्म के साथ साथ पूजा पाठ करिए, सही रहेगा, लेकिन सिर्फ पूजा पाठ पर डिपेंडेंट मत रहिए। 23 नंबर 2 और 3, इसको राजयोग कहा जाता है। राजयोग कहा जाता है, इसको गज केसरी योग कहा जाता है। और 23 वाले ऐसे लोगों को ना, दूसरों का वही छल कपट वाली बात है, अगर ये छल कपट ना करें। अच्छा, करते हैं ये भी? हाँ, 23 नंबर वाले बहुत छल कपट करते हैं। आपको सामने से कहेंगे यार तू तो मेरा भाई है, और पीछे से पता लगेगा आप ही को छुरा भोंक रहे हैं। ओके। ठीक है, खतरनाक वाले छल कपट है। बिल्कुल। और अगर छल कपट नहीं है तो 23 नंबर से अच्छा कोई इंसान नहीं है। मतलब फिर दोस्त हो तो ऐसा हो, अगर ना हो तो फिर भी ऐसा हो। कहते हैं ना, पुलिस की दोस्ती भी नहीं अच्छी और दुश्मनी भी अच्छी नहीं। तो ये 23 वाले जो है ना, ये वैसे ही हैं। इनकी दोस्ती अगर है और बहुत अच्छी निभ रही है आपकी, तो बहुत अच्छी निभेगी, और अगर दुश्मनी है तो बड़ी गंदी निभेगी। फिर उल्टा है, बिल्कुल फिर उल्टा कि तू कौन मैं कौन। पर वो इनके लिए नेगेटिव हो जाता है।
अच्छा 23 बॉर्न वाले जो हैं, 23 बॉर्न वाले इंसानों को कभी भी किसी की दुश्मनी ओवर पावर होके नहीं करनी चाहिए। ओवर पावर से ओवर पावर मीन्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावरफुल तरीके से किसी की दुश्मनी नहीं निभानी चाहिए। ओके लड़ाई चल रही है तो एक लिमिट में रह के लिमिट में रह के, अगर ये लिमिट के बाहर क्रॉस करेंगे इनकी पीठ झुक जाएगी, मतलब टूटेंगे ये फिर। टूटेंगे और लिटरली इनके शारीरिक जो बदलाव आएगा, ये थोड़े कंधे ऊंचे करके और चलने लग जाएंगे। ओके मतलब बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाएगी। बॉडी लैंग्वेज आपकी चेंज हो जाएगी, आपकी आवाज बहुत भारी हो जाएगी। नॉर्मली 2 और 3 का कॉम्बिनेशन माँ के साथ जुड़ा हुआ है, 2 के, तो ऐसे लोगों की वॉइस पतली होती है, लेकिन जो अंदर से छल कपट रखते हैं उनकी भारी हो जाती है। लेकिन 3 भी आ रहा है, 3 नॉलेज का नंबर है, टोटल करके 5 आ रहा है, 5 राजकुमार है एक्स्ट्रा नॉलेज हो गई ना, ओवर पावरफुल हो गए ना। और 1 नंबर का साथ मिल रहा है। 1 नंबर का साथ मिल रहा है, आप छल कपट करोगे तो वही उसी हिसाब से पावर हो जाएगी आपकी। वो जिस डायरेक्शन में चल रहे हैं वो चीज हाई होती चली जाएगी। आप अच्छे डायरेक्शन में जा रहे हो वहां हाई होगा, आप बुरे डायरेक्शन में जा रहे हो वो हाई होगा। ओके मतलब इनको तो अपने गुस्से पे कंट्रोल रखना है, मतलब गुस्से पे कंट्रोल क्या, अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखना। अच्छा ऐसे लोग अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पाते। होता क्या है, इनको जो इमोशन सामने आए, जो दिखा, जो हुआ, जो दिमाग में आया, वो सामने तुरंत बोल के और अपने एक्सप्रेस कर देते हैं चीजें, जो कि नहीं करना है। जो कि नहीं करना है, इनके लिए खतरनाक है। एक्सप्रेस वाला तो जमाना ही नहीं रहा आज के टाइम में अपने अंदर आज के जमाने में नॉर्मल लोगों को एक्सप्रेस करना मुश्किल है, तो फिर और 23 वालों के लिए और ज्यादा है। बिल्कुल 22 की तरफ चलते हैं। 2 इन दोनों को 2 चंद्रमा इनको मिल गया सूर्य का साथ। तो ये तो अच्छा है। इस साल 22 नंबर वालों को कुछ क्लैरिटी होगी, कुछ नया काम शुरू होगा। क्लैरिटी उनकी लाइफ में होगी कि उन्हें करना क्या है। अगर वो अभी तक पशोपेश में थे, मींस डिलेमा में थे, मतलब विजन मिलेगा इन्हें कि विजन किस डायरेक्शन में चलना है इन्हें। विजन मिलेगा। ओके बिल्कुल। डेट ऑफ बर्थ जिनकी 22 है उनको इस वर्ष शनि की पूजा वर्जित है। ऐसा क्यों? सूर्य का सपोर्ट मिल रहा है हाँ और शनि की पूजा करेंगे सूर्य का सपोर्ट नहीं मिलेगा। अच्छा और 22 को वैसे भी शनि की पूजा वर्जित होती है। 4 नंबर आ रहा है ओके। 4 नंबर को तो वर्जित नहीं होती इतनी, हाँ। लेकिन 22 2 और 2 के साथ है और उसको सूर्य का अगर सपोर्ट चाहिए तो शनि की पूजा वर्जित है। और मेरे ख्याल से 22 नंबर मास्टर नंबर भी होता है। 22 नंबर मास्टर नंबर है। हाँ। मास्टर नंबर का मतलब हुआ कि आपको जो ड्रीम करते हो, दे आर ड्रीमर्स एंड डूअर्स आल्सो, दे नो हाउ टू मेक देयर ड्रीम कम ट्रू। ओके मतलब इतनी पावर रखते हैं इतनी पावर रखते हैं, इंट्यूशन पावर। बट वही है ना, इंट्यूशन पावर है, पता नहीं मैं सही हूं कि गलत हूं, डिलेमा। तो ये तब आएगा जब शनि की पूजा करेंगे। जब शनि की पूजा करेंगे तो ये चीज और डिलेमा में बदलेगी। और अगर ये सूर्य की सपोर्ट लेते रहेंगे और शनि की पूजा छोड़ेंगे तो ये ऊपर जाएंगे। ओके तो इनके जो ड्रीम्स इनको ट्रू करने की पावर है वो कर पाएंगे फिर ये इजीली। बिल्कुल। इनके डिलेमा में थोड़ा सा ये आएगा कि हाँ भाई मुझे ये करना है, इनका विजन क्लियर होगा। ओके 21 ऑलरेडी बहुत अच्छा नंबर है। एक तो जुपिटर का नंबर, ऊपर से 2 और 1 की एनर्जी, और एक और दोनों को, और एक और 1 आ रहा है इनको। बिल्कुल। तो 21 नंबर वाले वैसे भी अपनी लाइफ में बहुत आगे करते हैं, बहुत आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इनको ऑलरेडी एक सपोर्ट मिला हुआ होता है 1 का। ठीक है, नॉलेज इनकी बहुत अच्छी होती है। और साथ में जब 1 का सपोर्ट इस साल 2026 में इनको 1 का सपोर्ट मिल रहा है, सूर्य का सपोर्ट मिल रहा है, तो इनकी तो आगे बढ़ती चली जाए, कोई दिक्कत नहीं है। इनको पैसा खर्च करने से पहले सोचना चाहिए। अच्छा एक्स्ट्राऑर्डिनरी पैसा खर्च नहीं करना। 21 नंबर वाले 21 नंबर वाले थोड़ा सोच मतलब कुछ कहीं इन्वेस्ट करना है। अच्छा 21 नंबर वालों को अगर कहीं इन्वेस्ट करना है इस साल तो थोड़ा सोच समझ के करें, अपने इंट्यूशन पावर को भी समझ के चले। ओके एक बार अपने दिल की आवाज को सुनना जरूरी है ऐसे लोगों को। लेकिन अगर दिल कहीं रोक रहा है एक बार तो रुक जाना चाहिए। लेकिन दिल भी तो हमारी सुनता है ना, अगर हम रुकना ही ना चाहे उसके बाद भी तो मतलब इनको कोई ना कोई ग्रह तो इनका भी घूम रहा है ना जो इनको रुकने नहीं दे रहा है वहां। बिल्कुल, लेकिन सूर्य का सपोर्ट है तो इनका भी इंट्यूशन पावर इनका बड़ा स्ट्रांग रहेगा। ओके मतलब तो अंदर से एक छोटी आवाज और आ रही होगी कि तू कर तो रहा है लेकिन फिर भी रुक जा या हाँ तो करते करते भी इनको आवाज आएगी कि रुक जा बेटा। तो आपको इंट्यूशन पावर देखना, और अगर नहीं कर रहे हो कर ले जो होगा देखा जाएगा। 20 इसमें भी 0 आ रहा है मैम 2 के बाद। बिल्कुल 0 आ रहा है, और 0 की एनर्जी आपको मालूम 1.5 गुना हो जाती है।
तो 2 नंबर की एनर्जी, जिसे अगर हम नेगेटिव लें और पॉजिटिव लें, दोनों में 1.5 गुना बढ़ जाती है। Okay. ठीक है, बट अगर 2 नंबर को सूर्य की एनर्जी मिल रही है तो बहुत ही अच्छी तो बात सुपर पावर हो जाता है वो। हाँ। ठीक है, एक पत्नी को जब पति का सपोर्ट मिलता है तो कहते हैं ना, घर से अगर सपोर्टिव हो तो बहुत आगे जाता है बंदा। बिल्कुल। तो 20 नंबर को जब सूर्य की सपोर्ट मिलती है तो वो आगे ही बढ़ता है। उसको हम नेगेटिव वे में नहीं ले सकते, उसको हम पॉजिटिव वे में, क्योंकि सूर्य की एनर्जी ऑलवेज आपके लिए पॉजिटिव होती है। ओके, इनको क्या नहीं करना है? 20 वालों को शनि की पूजा। अच्छा, शनि की पूजा टोटली वर्जित है, क्योंकि सब कोई वर्जित है क्या मेरे ख्याल से? नहीं, मतलब ऐसा हम नहीं, एक से नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। अगर जिस नंबर से 8 का सिंक्रोनाइजेशन है, शनि का सिंक्रोनाइजेशन है, वो फिर भी कर सकते हैं, लेकिन 2 नंबर वालों के लिए भी एंटी है। मतलब 17 नंबर वाले कर सकते हैं, 8 नंबर वाले कर सकते हैं, और आपका 26 वाले कर सकते हैं? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, क्योंकि उनके अच्छा, लिए सूर्य की एनर्जी, जिनका टोटल शनि पे आ रहा है, 8 हाँ, नंबर पे आ रहा है, वो लोगों को सूर्य की पूजा नहीं करनी है। ओके, बाकी लोग कर सकते हैं? बाकी कर सकते हैं। ओके, ठीक है, इनको सूर्य की, 20 नंबर वालों को शनि की पूजा वर्जित है। अच्छा, ठीक है, काले कपड़े वर्जित है। ओके, ठीक, और अगर ये जितने ब्राइट कलर के कपड़े पहनेंगे उतना इनका प्रकाशमान होगा नाम। ओके, 20 नंबर वालों के लिए। बिल्कुल। 19 नंबर की तरफ चलते हैं। 1 9 पहले से इतने स्ट्रांग है, उसके बाद एक और एक आ रहा है। 1 और 9 बन के बनता है 1, और इसका साल भी 1 आ रहा है। इसका साल भी 1 आ रहा है। तो अब आप सोचो, 3 सूर्य इनके पास है और 1 9 और एक सेनापति साथ में है, 3 राजा। ठीक है, क्लैशेस भी होंगे, क्योंकि एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती। बिल्कुल। ठीक है, इनकी लाइफ में कहीं ना कहीं देखा जाए तो जब ये आगे बढ़ेंगे तो इनको हर्डल्स मिलेंगे। ठीक है, 2026 की बात अगर की जाए तो हर्डल्स रहेंगे, लेकिन इनको सपोर्ट सूर्य का मिलेगा, और ये चूंकि सूर्य की तरह प्रकाशमान है तो इनका काम बनेगा। तो किस टाइप के हर्डल्स रहेंगे? जैसे काम होते होते रुक गए। ओके, जैसे अब मान लीजिए आपकी फाइल जानी है कहीं किसी, ठीक है, फाइल गई, प्यून ने ही 2 दिन रोक दिया। ठीक, प्यून ने फाइल ही आगे नहीं बढ़ाई, और यहाँ पे बोल दिया कि जा रही है। बढ़ेगी तो काम होगा, नहीं बढ़ेगी तो काम नहीं होगा। तो प्यून ने रोक दिया। प्यून क्या है? कौन रोकेगा? 8 रोकेगा। कौन? प्यून, 8 नंबर। क्यों रोकेगा? क्योंकि प्यून और ये जो हमारे कर्मचारी वर्ग आते हैं, ये 8 नंबर से रीड होते हैं। तो आपके काम कभी भी, हमेशा, लेडीज है, मान लो कहीं कहीं काम पे जाना है उनको, ठीक, 19 नंबर की लेडी को हमेशा अगले साल जो है वो घर की जो हेल्पिंग हैंड्स होते हैं उनकी समस्या रहेगी। अच्छा, 18 नंबर मैम, इनके लिए कैसे जाने वाला है 2026? 18 नंबर मेरे दिल के करीब, ये सबको पता है। मेरे ख्याल से जितने लोग मुझे जानते हैं उन सबको पता है 18 नंबर मेरे दिल के करीब है। बिल्कुल। 18 नंबर वालों के लिए ये साल थोड़ा सा डावाडोल वाली स्थिति है, लेकिन अगर आपको सुपर पावर बनना है तो आपको कुछ चीजें अमेंड करनी पड़ेंगी। 9 नंबर से आप रूल होते हो, ठीक है, 8, 1 और 9 की एनर्जी और सूर्य की एनर्जी, सूर्य डबल होगा, 9 को सपोर्ट है 1 का, ये बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन। लेकिन 8 और 1 का कॉम्बिनेशन होने की वजह से 18 के साथ हर्डल्स रहेंगी। लाइफ में बहुत सारी चीजें हैं जो 75% होके रुक जाएंगी, सिर्फ 8 के चक्कर में, सिर्फ 8 के चक्कर में 75% तक आपका काम होगा, वहां फिर आपको हर्डल होगी। बट हर्डल को आप पार कर सकते हो अगर आप सूर्य की पूजा करोगे। यहां पे सूर्य की पूजा करनी है। ओके, ठीक है, क्योंकि आप 9 नंबर से रूल होते हो और 1 की एनर्जी 9 के साथ बहुत अच्छी है। तो आप जब सूर्य की पूजा करोगे तो आपको सपोर्ट सूर्य का अच्छा मिलेगा और 8 की एनर्जी मिनिमाइज हो जाएगी। इनको सबसे ज्यादा वर्जित क्या रहेगा, मतलब इनको क्या नहीं करना है 18 वालों को? 18 वालों को सिर्फ ध्यान रखना अपना, और कुछ नहीं करना, सिर्फ अपना ध्यान रखना। इनके हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं थोड़े से, उसके अलावा कुछ नहीं। डिप्रेशन में से कोई बात नहीं है। 75% काम हो गया, 25% के लिए क्या दिक्कत? सही बात है। जब अपने आप 75 हो गए तो 25 भी हो जाएगा, लेकिन वो थोड़ा सा रुला के होगा, लेकिन हो जाएगा, बिल्कुल होगा। ओके। 17 नंबर के लिए, 17 नंबर वालों के लिए 2026 थोड़ा सा डिफिकल्ट होने वाला है। ओके, क्योंकि 17 से 8 बनता है और 8 वालों के लिए 1 का साल है, थोड़ा डिफिकल्ट है।
लेकिन उतना भी डिफिकल्ट नहीं है क्योंकि ये 17 तारीख है। ओके 1 और 7 की एनर्जी है। सूर्य के साथ सपोर्ट मिला हुआ है श्रमिक का, केतु का, और वो दोनों ही मिलके वर्कोहॉलिक, हाँ इनको वर्कोहॉलिक बना देगा एक्स्ट्रॉर्डनरी। तो जो घर में पति 7 बजे आ जाता था वो पति शायद 9 बजे आएगा, उसके चक्कर में लड़ाई होगी, उसके चक्कर में थोड़ी सी खटपट होगी, लेकिन उस खटपट में भी प्यार होता है। ओके इसलिए 17 वालों को थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि अपने परिवार को उचित समय दें और वर्कोहॉलिक होने से बचें। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क इनके ऊपर बर्डन आएगा, अच्छा। लेकिन ये इनको टाइमली कंप्लीट मतलब अपने करना। आप से बर्डन आएगा, ये ले नहीं रहे तब भी आएगा इनको। ये थोड़ा सा ना लेजी हो जाएंगे क्योंकि वर्क आया, अच्छा करता हूं, अच्छा करता हूं। Okay. 17 नंबर वाले थोड़ा सा इस चीज को देखते हैं, अच्छा कर लेता हूं, कर लेता हूं, करने में वो टाइम ज्यादा खिंच जाता है और वर्कोहॉलिक होने के नाते इनको चूंकि काम टाइम से कंप्लीट करना है तो वो लेट हो जाती है। थोड़ा सा घर वालों के प्रति ध्यान रखेंगे। ओके 16 नंबर मैम। 16 बॉन्ड जितने भी हैं उनके लिए 2026 सच में अच्छा होने वाला है। ओके क्योंकि आप देखो 2026 में भी 6 है और 2 है, और यहाँ भी ये 1 और 6 लेके बैठे हैं। 1 और 6 का कॉम्बिनेशन ऑलरेडी बहुत अच्छा है, 7 में मिला 7 का 9, करेक्ट, ठीक, विजडम इनके साथ होगी और सूर्य का सपोर्ट। जितने नंबर भी कनेक्ट हो रहे हैं वो सब एक दूसरे के लिए पॉजिटिव हैं, तो इनके लिए सब अच्छा होने वाला है। और हाँ कुछ ब्रेकअप्स होंगे, कुछ लोगों के ब्रेकअप्स होंगे 16 वालों के। 16 वालों के। तो इनको करना क्या है, अगर ये जेंट्स हैं तो हर लेडी की बहुत इज्जत करनी है, अच्छा, और अगर ये लेडी हैं तो हर पुरुष की अपने घर में या बाहर में उनकी रिस्पेक्ट जरूर करनी है। ओके किसी भी पुरुष से बदतमीजी से बात नहीं करनी और किसी भी महिला से बदतमीजी से बात नहीं करनी 16 बॉन्ड वालों को 2026 में ध्यान रखिए। ब्रेकअप्स की बोले, एक तरफ हम बात करें कि बहुत अच्छा साल होगा, अच्छा साल हो, ब्रेकअप्स की बात भी कर। अरे ब्रेकअप्स अच्छे के लिए भी तो होता है। अच्छा मतलब आपको नर्क से निकाल के स्वर्ग में ले जा रहा है मुझे वो वाले है कि तुम गलत जगह फंसे हो भाई। हाँ समटाइम इट हैपेंस कि आप गलत जगह फंसे हो। Okay. क्योंकि साल अच्छा है तो आपके लिए नेगेटिव नहीं है। तो मतलब अगर इनको अंदर से आवाज आ रही है कि ये बंदा मेरे लिए ठीक नहीं है, बंदी मेरे लिए ठीक नहीं है, तो प्लीज स्किप आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। बिल्कुल। ओके 15 नंबर जो सबसे ताकतवर नंबर ही माना जाता है। ताकतवर नंबर जरूर है, 1, 5 और 6 ये एनर्जीज इतनी प्यारी एनर्जीज हैं। और अगर देखा जाए तो हमारे पृथ्वी से लेके सूर्य के बीच में सूर्य, बुध और शुक्र 1, 5 और 6 ये 3 चीजें हैं। हाँ। सूर्य के चारों तरफ यही चक्कर काटते हैं और पृथ्वी के बाद है सारे। तो इनको मनाना सबसे आसान होता है। ओके ठीक है, तो 15 बॉन्ड के पास 1, 5 और 6 तीनों की एनर्जी है इनकी लाइफ में, और 1 का सपोर्ट मिल रहा है जो कि सबके लिए अच्छे से सिंक्रोनाइज्ड हो रहा है। तो इनकी लाइफ में बल्ले बल्ले है और बहुत बल्ले बल्ले है। हाँ मतलब जिस चीज में हाथ डालेंगे वो सोना है, वो सोना, मिट्टी को छू दे सोना हो जाएगा। 15 ठीक है, 15 तारीख वाले। लेकिन प्रिकॉशन क्या लेना है, शनि की पूजा नहीं करनी है। शनि की पूजा नहीं करनी शनि की पूजा नहीं करनी है, प्लस इनको किसी भी दिन स्किप नहीं करना है ग्रीन कलर के कपड़े पहनना। मतलब एवरी डे ग्रीन कलर कुछ ना कुछ इनकी लाइफ में होना चाहिए, टच होना चाहिए। गणेश जी की पूजा इनके लिए मस्ट है। ओके, और सूर्य की पूजा अपने आप में। अगर कोई ग्रीन कलर का कलावा ही बांध ले हाथ में, हाँ अगर नहीं कर सकते कपड़े डेली तो ग्रीन कलर का कलावा जरूर बांध ले अपने हाथ, तो हमेशा साथ ही रहेगा तुम्हारे। जब गंदा हो जाए तो बिल्कुल चेंज कर लो। और लेडीज के लिए तो ग्रीन कलर की कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, मैं तो ग्रीन कलर की बिंदी लगा के रहती हूँ हमेशा। बिल्कुल। और अगर मैंने रेड बिंदी लगाई तो अधिकतर मेरे नीचे ग्रीन कलर की बिंदी लगी हुई होती है रेड के नीचे। तो ग्रीन कलर को आप कहीं से भी कर सकते हो। आप चश्मा पहन रहे हो, चश्मे का सपोर्ट जो है वो ग्रीन कर लो। सही बात है। तो ग्रीन कलर आप कहीं से भी कर सकते हो। मतलब लेडीज नेल पॉलिश भी लगा सकती है ग्रीन कलर की। बिल्कुल अब बीच में तो फैशन ही हो गया था एक फिंगर को ग्रीन। मैंने कई दिन तक ग्रीन कलर की नेल पॉलिश लगा के रही हूँ। और किसी को पता भी नहीं कि रेमेडी है ये। हाँ इट इज रेमेडी, यस। ग्रीन कलर बहुत शुभ होगा। 14 के बारे में क्या बताना चाहेंगे, मतलब कैसा रहने वाला है इनका भी साल, क्योंकि 4 और 1 5 पे भी आ रहा है। बिल्कुल 1, 4, 5 का कॉम्बिनेशन है ये, और साथ में सपोर्ट 1 का मिल रहा है, सिंक्रोनाइज्ड है। कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, गो हेड, आगे बढ़ो,
और बढ़ते चलो। ग्रीन लाइट ऑन है इनके लिए, जो करना चाहो वो करो। बिल्कुल, कुछ आगे तो बढ़ो, होगा करते जिसमें चलो। इन्हें थोड़ा सी सावधानी नहीं कुछ भी नहीं करना है, कोई सावधानी नहीं, इजी वे में जाओ। और अगर हर्डल्स हैं लाइफ में, गायत्री यंत्र धारण करो, तुम्हारी लाइफ एकदम अच्छी हो जाएगी। ओके। कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि जो भी आएगा थोड़ा बहुत हेल्थ का इश्यूज आएगा। 14 नंबर वालों को हेल्थ इश्यूज है, डॉक्टर्स के पास जाना पड़ रहा है बार बार, गायत्री यंत्र धारण करो, काम खत्म। कोई प्रिकॉशन लेने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट रेमेडी कर लो एक ही। डायरेक्ट रेमेडी। और किसी को इनडायरेक्ट भी करनी हो, अगर इनडायरेक्ट करनी हो तो सूर्य की पूजा कर लो। अच्छा, सिंपल सिंपल। कोई दिक्कत 13 नंबर में 13 नंबर 1 and 3, बिल्कुल। भाइयों से प्रेम अच्छा, सबसे ज्यादा जरूरी है। ओके। 13 नंबर 1 3 की एनर्जी है, साथ में 1 का सपोर्ट मिल रहा है, और 4 है। ठीक है, भाइयों की एनर्जी सबसे ज्यादा जरूरी है ऐसे लोगों को। 13 नंबर कहते हैं ना, अनलकी नंबर कहा जाता है, बट ये अनलकी तब होता है जब भाइयों का सपोर्ट ना हो या भाइयों से बनती ना हो। 13 नंबर वाले व्यक्ति अगर भाइयों के साथ सपोर्टिव है, उसकी लाइफ में कभी हर्डल्स आ ही नहीं सकते। ओके, मतलब भाइयों से लड़ाई कभी नहीं करनी, भाई और परिवार से बिल्कुल लड़ाई नहीं करनी चाहिए, बहनों से भी ऑब्वियसली पूरा परिवार है ना। भाई रीढ़ की हड्डी होते हैं 13 नंबर वालों के। अच्छा, और अगर आपने भाई से लड़ाई करी तो आप बेकार। और सूर्य हड्डी का ही होता है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा भाई हो, कोई भी हो। और सूर्य मार किसकी देता है? हड्डी पे देता है। ठीक है, क्यों कहते हैं विटामिन डी की जरूरत पड़ती है सूर्य के नीचे बैठना? विटामिन डी हड्डियां मजबूत करती है, समझ गए? तो सूर्य का साल है, भाइयों से बना के रखो, बल्ले बल्ले है। प्रिकॉशन, भाइयों से झगड़ा ना करना है। वही सगे भाइयों से या कजिन्स भी? सगे भाई, सगे भाई। ओके, मतलब ये नहीं जो आते जाते हम भाई बना लेते हैं, उनसे नहीं। उनसे नहीं, लेकिन जो आपका मेन परिवार है उनसे बिल्कुल घुल मिल के रहो। घुल मिल के रहना। ओके। 13 वालों के लिए 12वां नंबर में 12 1 2 के लिए कैसा? 1 2 का कनेक्शन ऑलरेडी सूर्य को, भाई आप बाहर हो, आप घर से बाहर हो, पुरुष हो, और पता है घर में पत्नी है, सपोर्टिव है, पूरे तरीके से घर को संभाल रही है, आप इजी वे में काम कर लोगे। और फिर इन दोनों को सपोर्ट सूर्य का मिल रहा है, 1 and 2 को सपोर्ट सूर्य का मिल रहा है, तो बहुत अच्छी एनर्जी है। अच्छा, उसके अलावा 3 है, नॉलेज गेन करने का समय है, तो नॉलेज कुछ गेन करो और नेम फेम अपना पालो। अच्छा, 12 वालों के लिए ये है। क्या नहीं करना है? नॉनवेज को त्यागना है, वो तो पता है सबको। 3 नंबर नॉर्मली भी, और साल में अगर, और सपोर्टिव, आपको कोई भी नंबर सपोर्टिव नहीं होगा अगर आप नॉनवेज खा रहे हो। अच्छा, ठीक है। और 1 नंबर की एनर्जी इतनी स्ट्रांग है कि आप जैसे लोगों को चाहिए ही चाहिए 1 नंबर का सपोर्ट। और इस साल अगर 1 का सपोर्ट मिल रहा है तो नॉनवेज आपने खा लिया तो वो सपोर्ट उतनी ही तरीके, जितना वो ऊपर उठाएगा उतना ही वो नीचे गिराएगा। ओके, तो अगर 1 का सपोर्ट लेना है तो नॉनवेज बिल्कुल नहीं खाना। और बस बाकी ग्रीन लाइट है इनके लिए। बाकी ग्रीन लाइट है, बाकी ग्रीन लाइट है। ओके, नॉनवेज ना खाना इज नॉट कि आप मांस मत खाओ, दैट इज ऑल्सो ओके। ठीक है, पर किसी को मानसिक रूप से आप बीमार कर रहे हो अपनी बातों से, किसी को मानसिक रूप से आप तनाव दे रहे हो, वो भी एक तरह का मांसाहार होता है। तो अपने वर्ड्स पे बहुत केयरफुल रहना, बहुत केयरफुल, और एक्सप्रेशंस पे उससे ज्यादा। बिल्कुल, कि कौन आपकी बात किस तरीके से ले लेगा आपको भी नहीं पता चलेगा, जबकि आपके मन में कुछ नहीं है। आपके मन में कुछ नहीं है, आपकी बातों को कोई किस तरीके से इमोशनली प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, ये आपके लिए खतरनाक हो जाएगा। मुझे तो इनके लिए लग रहा है चुप रहो और अपने काम पे और अपने गोल पे फोकस रखो और चलते रहो बस। चुप रहने की जरूरत नहीं है, आपको बोलना है, बट अपने शब्दों को माइंड करना है, लाइक एक शब्द को फ्रेम करके बोलना। बिल्कुल, बिना सोचे समझे अगर आपने बोला तो 13 नंबर वालों को बिना सोचे समझे, अगर 12 नंबर वाले अगर बिना सोचे समझे बोले तो उनकी लुटिया डूब जाएगी 2026 में। 2026 ओके। 11 नंबर मैम, ये तो मतलब एंजल्स का भी, पोर्टल भी, मास्टर नंबर भी, सब कुछ है। ये मास्टर नंबर है, इनको सपोर्ट की जरूरत होती है। ठीक है, 1 ऑलरेडी है, 2 का सपोर्ट है, साथ ही साथ 1 का दोबारा सपोर्ट आ रहा है। 3 सूर्य एक रानी। ठीक है, अब आप ये सोचो कि जिसके पास 2 सूर्य, 11 नंबर वैसे ही अपने में बहुत बड़ी बात है, एक और सूर्य, इनको एलर्जीज होने के चांसेस है। अच्छा, इनको स्किन एलर्जी होने के चांसेस है, क्योंकि ज्यादा सूर्य बढ़ गया है। ज्यादा सूर्य, प्योर सूर्य बढ़ा है,
तो इनके लिए, और मास्टर नंबर भी है, सही बात। तो सूर्य की एनर्जी इतनी तीव्र हो जाएगी कि इनको अधिकतर देखा गया है कि अगर एक्स्ट्राऑर्डिनरी सूर्य बढ़ता है जिसमें उसको एक छोटे छोटे दाने टाइप हो जाते हैं बॉडी में, उसको हम कहते हैं हर्पीज। हाँ हाँ बिल्कुल। हर्पीज की बीमारी ऐसे लोगों को जरूर होती है। तो ये साल है जो इनको हर्पीज या फंगस इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा है। ओके। तो ध्यान रखें, टाइट कपड़े बहुत ना पहने, गीले कपड़े बिल्कुल ना पहने। ओके। पूरे साल कंफर्टेबल रह के रहें अपना, और अगर कुछ लगता है तो डायरेक्ट तुरंत डॉक्टर को दिखाएं, अपनी दवाई करने की जरूरत नहीं। तो इसके लिए कोई रेमेडी भी कर सकते हैं लोग? जैसे इसके लिए रेमेडी देखो, जब आपको पता है कि सूर्य एक्स्ट्राऑर्डिनरी तरीके से आपको प्रवोक करने वाला है और आपको बैलेंस तो करेगा, आपको आगे बढ़ाएगा ही तो बढ़ाएगा, साथ में वो झटका भी देने वाला है, तो उस तरीके में गायत्री यंत्र सबसे बेस्ट होता है। ओके, सबसे बेस्ट है। बिल्कुल। 10 नंबर में 1.5 गुना पावर, एक के साथ एक का 1.5 गुना पावर और एक और आ गया। एक और आ गया, और कोई नंबर ही नहीं है। नंबर ही नहीं है। ठीक है, तो 1 को 1 का सपोर्ट मिला, अच्छा है, पर एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती। तो ओनली राजा ही है। ओनली राजा। तो दोनों लड़ाई भी करेंगे। दोनों लड़ाई करेंगे। पर आप देखो ना, अगर दो के घर जाएगा, अगर एक राजा दूसरे राजा के घर जाएगा तो वो कैसा होगा? राजा की तरह। राजा की तरह सपोर्टिव होगा। बिल्कुल। ठीक है, और आपके घर मेहमान अगर आपके बराबर का है तो आप क्या करोगे? उसको बराबर सम्मान दोगे, सब करोगे। तो यहाँ पे फोकस्ड अगर आप हो तो 1 नंबर की एनर्जी आपको बहुत अच्छी लेके जाएगी ऊपर। लेकिन इनकी विचारधारा भी तो एक साथ नहीं मिल सकती ना, अगर किसी पॉइंट पे बात करेंगे। अब चक्कर क्या है ना, कुछ दिन के लिए आया ये, और 1 नंबर है, साल भर के लिए आया है। एक राजा के घर में अगर दूसरा राजा आया है, साल भर के लिए आया है, तो वो ज्यादा सपोर्टिव वे में रहेगा, क्योंकि पता है अगले साल उसने वापस जाना है, और एक साल कहीं तो काटना है। एक साल कहीं तो काटना है। तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा एक दूसरे के प्रति वो, लेकिन हाँ, जब 4 बर्तन एक साथ रहते तो खटकते हैं। तो इनको अवॉइड क्या करना है सर? इनको बहसबाजी से बचना है, मतलब डिबेट्स, और स्पेशली जिनके न्यूमेरोस्कोप में 2 से ज्यादा 1 है। चुप हो जाओ। चुप मुझ जैसे लोग बहस नहीं करनी बाबा, आप सही। ये तो मेरे में भी आते हैं। एक्सीड 1 है। हाँ। तो 1 नंबर अगर आपके एनर्जी में आ रहा है तो प्लीज जिप लॉक लगा लो, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं। अगर कोई कहता है आप गलत, हाँ जी मैं गलत, अपना काम करते रहो, आपका आपका काम होगा। मतलब वही, आपने जिप लॉक लगाई, आपका काम। मतलब वही दुनिया बड़बड़ कर जा रही है, और देखो ठीक है अपना काम करते रहो, बड़बड़ करते, ठीक है मैं गलत, हाँ, अपना काम करते रहो, आप ठीक हो, आप अपनी जगह ठीक हो, मैं अपनी जगह ठीक हूँ। आपको मैं बताऊं, 10 नंबर वालों का कार्मिक नंबर होता है ये। ठीक है, 10 नंबर कार्मिक नंबर होता है। इनकी आपने बताया था हाँ, कि 10 नंबर मेरे लिए बहुत नई चीज थी कि 10वां नंबर भी कार्मिक नंबर से बिल्कुल होता है। 10 नंबर वालों की स्लेट क्या होती है? पिछले जन्म में जो गलत कर्म किए उनके सही कर्म करके वो आ चुके हैं, उनकी स्लेट खाली है। इस जन्म में उनको कुछ भी उसका वो नहीं मिलेगा, लेकिन कार्मिक नंबर माना पुण्य पाप सब भोग चुके हैं। इस जन्म में अगर वो जिपलॉक लगा के रहेंगे ना, अपना काम बनता बाढ़ में जाए जनता वाली स्थिति होनी चाहिए। आप अपना काम करो, आप किसी को वो ना करो, कोई पोक ना करो। और दूसरा व्यक्ति अगर आपको बदनाम करने की कोशिश भी करता है ना, कर लो, करने दो, बिकॉज टाइम प्रूव्स इट। करेक्ट, बिल्कुल सही बात। समय हमेशा एक सा नहीं रहता, बदलता जरूर है। 10 नंबर वालों को बदनामी बड़ी तेजी से होती है, बड़ी तेजी से होती है। 10 नंबर वालों के लिए अगर किसी व्यक्ति ने कह दिया कि भैया ये ऐसा है, 50 व्यक्ति मान जाएंगे कि वो ऐसा है, इन्फ्लुएंस हो जाएंगे, एकदम इन्फ्लुएंस हो जाएंगे। और जब 10 नंबर वाले व्यक्ति उनके सामने आएगा ना, वो सब ठंडा पानी हो जाएगा। अच्छा, 10 नंबर वालों का ऑरा स्ट्रांग हो जाता है। क्यों? 1.5 गुना पावर, 0 की एनर्जी उसके साथ है कि मेरे सामने कुछ नहीं बोल रहे, पीछे तो दुनिया भी भौंकती है। वर्ड गलत है लेकिन भौंकती है। तो 10 नंबर वाले, आपको अगर कोई बदनाम कर रहा है ना, तो ये बद भी बदनाम अच्छा भी है। सही बात। ये बदनामी अच्छी है क्योंकि किसी की हिम्मत नहीं है आपके सामने बोलने की। सो गो अहेड, व्हाटएवर यू आर डूइंग, डू इट राइट। और 1 का सपोर्ट ऑलरेडी मिला हुआ है। बिल्कुल।
अब 109 वाले जो हर पॉडकास्ट में होता है वो कह रहे हैं हमारी फाइनली हमारी पारी आ गई है कि 9 Really? नंबर से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कि इनके लिए कैसा रहने वाला, सिंगल्स नंबर्स आ गए हैं आगे। बिल्कुल सिंगल नंबर आ गए हैं। 9 नंबर की एनर्जी बहुत प्योर है, सेनापति हमारे as बहुत always। प्योर। और लिटरली ऐसे लोग बहुत ही सिंपल, या जिसे कहा जाए कि दे आर बहुत छल कपट वाले नहीं होते हैं 9 नंबर वाले। ठीक है, इनको दानवीर गण कहा जाता है। इनको जब 1 का सपोर्ट मिलता है तो इनकी लाइफ में हमेशा अच्छा होता है। ओके, इस साल 2026 में 9 नंबर वाले अपनी आमदनी से ज्यादा दान करने वाले। अच्छा, अपनी आमदनी से ज्यादा दान कैसे कर देंगे जब कर आमदनी लेंगे, नहीं क्योंकि है? ये होएगा। एक महीने आमदनी से ज्यादा दान हुआ, अगले महीने उससे दुगनी आमदनी होगी। Okay, जितना दान उतनी आमदनी। सो खुश हो जाओ, 1 नंबर का सपोर्ट मिलने वाला है। दान पुण्य अच्छे से करो, जी भर के करो, क्योंकि हर साल आपने अपने आप को रोका है। इनकी प्रवृत्ति ये होती है, 9 नंबर वालों की प्रवृत्ति ये होती है कि ये दान करना चाहते हैं खुल के। और कई बार ये अपने आप को बांध लेते हैं। तो ये साल आपको खुल के दान करने के लिए आने वाला है। बिल्कुल मैम, सबको पता है अगला नंबर कौन सा है, 8 नंबर। 8 और उनको पता भी है कि उनको क्या नहीं करना है। तो मैं कुछ अलग जानना चाहूंगा इसके अलावा। देखो, 8 नंबर को क्या करना और क्या नहीं करना ये सबको पता है बिल्कुल। कि 8 नंबर वालों को सूर्य की एनर्जी मिल रही है, पर उनको पूजा नहीं करना। कहते हैं ना, बुला रही है जाना नहीं है। ठीक, आपको सूर्य की एनर्जी मिल रही है, सबको मिल रही है, Correct. आपको बराबर मिलेगी। जब आपको मिल रही है तो उसको खींचने की जरूरत क्या है? बाहर से जाने दो, जाने दो ना। दरवाजा मत खोलो। नहीं, आपका दरवाजा खुला है, कोई अपने आप से आए तो उसको आने दो। आपको बुलाने की जरूरत नहीं है। ओके, इनवाइट मत करो। इनवाइट नहीं करना, आपको सूर्य की पूजा नहीं करनी। ठीक है। ठीक है, बट इन द मीनवाइल शनि की पूजा भी एक्सेस वे में नहीं करनी है। कुछ लोग एक्सेस वे में करते हैं, शनि के मंदिर में जाते हैं और तेल चढ़ाते हैं, शनि का चिमटा दान करते हैं, शनि के लिए काला तवा दान करते हैं, शनि के लिए काले तिल दान करते हैं, पीपल के पेड़ के नीचे काला तिल डाल के सरसों के तेल का दिया जलाते हैं। सब चीजें करने की जरूरत नहीं है। ओके, कोई एक काम करो, शांत हो जाओ, आपका काम बनेगा। आप 8 के हो, आपकी ड्यूटी है अपने इष्ट देव की पूजा, लेकिन एक्सेस ऑफ वो भी आपको फिर 1 का सपोर्ट नहीं मिलेगा। अगर किसी के साथ कोई चीज घटित हो रही है और उसको फील हो रहा है कि यार ये एनर्जी मुझे सूट नहीं कर रही है, तो वो क्या करे? गायत्री मंत्र का जाप और गायत्री यंत्र धारण। ओके, 8 वालों के लिए मैं कहूंगी 8, 17 और 26 मैंडेटरी है। गायत्री यंत्र पहन लो साल भर, लाइफ लॉन्ग या साल भर? ये साल के लिए तो बांधो, आगे आपके फिर तो वो न्यूमरोलॉजिकल एनालिसिस होता है ना कि किस तरीके से करना है। आप गायत्री यंत्र जरूर पहनो, ये मेरी रिक्वेस्ट है कि आपको अगर अगले साल में हर्डल्स नहीं देखने हैं लाइफ में तो प्लीज, और स्पेशली जो बुजुर्ग 50-60 से ऊपर के हैं और वो अगर 8, 17 और 26 नंबर से हैं, गायत्री यंत्र धारण करो। ओके, लाइफ में चैलेंजेस आ सकते हैं इस एज में। भाई आपकी जो एज है उसमें चैलेंजेस आ सकते हैं। बिल्कुल। तो 8, 17 और 26 वालों को 2026 में गायत्री यंत्र धारण कर लेना चाहिए। ओके, दैट इज मैंडेटरी। अगर कोई चीज धारण नहीं कर पा रहा है तो उसके लिए कोई इनडायरेक्ट रेमेडी भी कर सकते हैं लोग? देखो, इनडायरेक्ट रेमेडी तो है, पर वो उतनी सपोर्टिव नहीं है। जैसे इनडायरेक्ट रेमेडी है कि आप शनि की पूजा करते रहो, ठीक है, बट वो इतनी सपोर्टिव नहीं है क्योंकि सूर्य एंटी जा रहा है। एंटी के लिए आपको गायत्री मंत्र कुछ नहीं, इनडायरेक्टली अगर आप धारण नहीं करना चाहते हो गायत्री मंत्र लगाओ घर में। ओके, 24/7 गायत्री मंत्र का जाप आपके घर में होना चाहिए। ओके, ठीक है, आप करो या आप रिकॉर्ड लगा लो, करना जरूर है। करना, उससे इनका मन शांत रहेगा। मन शांत रहेगा, आपको क्लैरिटी रहेगी, आपको हर्डल्स को पार करने का तरीका आएगा। और सबसे बेस्ट तरीका है कि अगर आप गायत्री यंत्र धारण करते हो तो फिर वो हर्डल्स बाहर से टाटा बाय बाय करके निकल जाएंगे। ओके, और स्पेशली जो 60 साल से ऊपर की उम्र के हैं उनके लिए तो बहुत जरूरी है। उनके लिए बहुत जरूरी, क्योंकि आपको कुछ नए न्यू बीमारियां आपको नजर आ जाएंगी अपने शरीर में। ओके, और वो बीमारियां अगर इस वक्त 1 के साल में घर कर गई तो फिर वो आपके अंत तक रहेंगी। बिल्कुल। 7 नंबर 1 केतु।
7 नंबर को 1 का साथ मिला। 7 नंबर बॉन्ड को अगर 1 का साथ मिलता है तो उसको बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है। Okay. जैसे आपके घर में अगर कोई मेड काम कर रही है, ठीक है, और आप उसको ये बोलो बेटा तू कर जो कर रही है, मैं तेरे साथ खड़ा हूं, उसके लिए तो दुनिया जीत ली उसने। 7 नंबर वालों के लिए 1 का सपोर्ट, कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाता है और बहुत बड़ा सपोर्ट होता है सूर्य का। केतु को 1 नंबर का बहुत बड़ा सपोर्ट होता है। और लिटरली अगर मैं कहूं तो 2025 में 7 नंबर वालों के साथ बड़े ही वो अप्स एंड डाउन्स हुए होंगे, तो ये अप्स एंड डाउन्स को रिलीज करने का टाइम आराम से रिलीज होगा। ध्यान ये रखना है कि अपनी बुद्धि को ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना। 7 नंबर वालों को अपने इंट्यूशन को इस्तेमाल करो। आपको जो इंट्यूशन हो रहा है वो आपके लिए सही है, और 1 नंबर आपका इंट्यूशन बेटर बनाएगा। मन की मत सुनो, लेकिन मन की आवाज सुनो। मन की आवाज सुनो। मन तो चंचल है, बिल्कुल, लेकिन मन की जो आंतरिक आवाज है ना, आप कुछ भी काम करते हो आपको मन एक बार टोकता जरूर है। बिल्कुल, अगर गलत कर रहे हो आपका मन एक बार आपको कहेगा गलत है, अरे छोड़ो हटाओ चलो आगे बढ़े। ये आप करते हो, लेकिन मन आपको टोकता जरूर। बिल्कुल, अगर मन ने टोक दिया तो उसकी बात मान ले। बिल्कुल। उसमें तो मैं एक चीज और कहूंगा अपने व्यूअर से, कभी आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ हो ना कि अंदर से आवाज आ रही है ये नहीं करना और आपने वो किया, अगर ऐसा कोई एक्सपीरियंस है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। बिल्कुल लिखिएगा, बिल्कुल जिससे लिखिएगा। और लोग भी कनेक्ट कर पाते हैं कि यार ये चीज सच्ची में होती थी, मेरे साथ होती है कि अगर मैंने कभी वो चीज को डिनाई किया, नहीं यार ये चलेगा कोई बात, लेकिन वो उसका 1-2 महीने बाद जो रिजल्ट आता है ना, यार कहाँ ही मैंने हाथ डाल दिया था किस चीज में, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो वो एक अलग गिराता है। लग्जरी 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 6 नंबर में 6 को 1 का साथ मिला, सूर्य का साथ बिल्कुल मिला। अब मैंने कुछ अपने वीडियोस में बताया भी हुआ है कि बेस्ट कॉम्बिनेशंस कौन से हैं, उसमें एक ये बेस्ट कॉम्बिनेशन है। आपका भी तो यही है, मेरा भी यही है। टचवुड 1 और 6 का कॉम्बिनेशन है। बिल्कुल। और 6 नंबर वाले जो आज की डेट में हम हैं, मुझे तो लिटरली 1 और 6 दोनों का सपोर्ट मिला हुआ है, और साथ ही साथ 1 का सपोर्ट इस साल मिलेगा। तो विद अनमोल जैन आई एम गोइंग टू गेट वायरल मोर। बिल्कुल। और 6 नंबर वाले मीडिया से जुड़ के काम करने वाले लोग, या यूट्यूब या ऑकल्ट साइंस से काम करने वाले लोग जो 6 नंबर से रूल होते हैं, या जिनका कंडक्टर नंबर भी 6 है, उनको 1 का सपोर्ट मिलेगा इस साल। ओके। और बहुत बढ़िया जाएगा। क्या नहीं करना है? लालच। ओके। लालच नहीं करना, किसी चीज की तरफ भागे नहीं। लेकिन मैं 6 नंबर वालों को एक चीज बोलूंगी, आपकी लाइफ में लग्जरी बहुत अच्छे से है, दान करना सीखिए। अगर जैसे ऑकल्ट साइंस में है, आप अगर ऑकल्ट साइंस में हो 6 नंबर वाले, और आप अगर कंसल्टेशन ले रहे हो और आपने 3 कंसल्टेशन ली, ठीक है, किसी एक को हल्का सा डिस्काउंट दे दो। ओके। दूसरे दिन 18 कंसल्टेशन आएगी आपके पास। ये मैं लिख के दे रही हूँ। ये हर काम में, कंसल्टेशन में, हर काम में। मैं एक उदाहरण के तौर पे बता रही हूँ, बिकॉज मैं वो काम करती हूँ तो मैं उसमें हूँ। आप कोई माल सपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो, इंपोर्ट कर रहे हो, तो उसमें एक पे हल्का सा डिस्काउंट दे दिया, दूसरा खुश हो जाएगा कि मुझे डिस्काउंट मिल गया। बिल्कुल। तो ये करके देखो, 6 नंबर वालों का लाइफ बदल जाएगी। और अगला साल तो वैसे भी 1 का है, सूर्य का है, कहां से कहां पहुंच बल्ले बल्ले होने वाली है। बिल्कुल। 5 नंबर में राजकुमार। 5 नंबर राजकुमार को सूर्य का सपोर्ट, उसकी बल्ले बल्ले है। जो चीज बोल दे वो हाजिर। बिल्कुल हाजिर। और आपको सिर्फ सोचना है कि करना क्या है, इनको मैनिफेस्ट करना है। मतलब जस्ट यू हैव टू मैनिफेस्ट एंड इट इज गोइंग टू बी हैपन। क्या नहीं करना है? क्या नहीं करना है? कोई गलत चीज मैनिफेस्ट नहीं करनी। ओके। मतलब हमेशा पॉजिटिव सोचें। मतलब पॉजिटिव। नेगेटिव तो ये मैनिफेस्ट वैसे भी नहीं करेंगे ना, क्योंकि अपने लिए तो नेगेटिव कोई भी नहीं करता है। बट आप के लिए नेगेटिव नहीं है, आपको लगता है ये चीज पॉजिटिव है, लेकिन अगर कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज आपने मैनिफेस्ट कर दी तो पूरी नहीं होगी। मान लो आप हो एक नॉर्मल परिवार से, आपने कहा मुझे 2 लाख रुपए चाहिए, आपका मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होगा। आप 2 करोड़ मांगोगे तो वो कंप्लीट नहीं होगा। सो अपनी लिमिटेशंस को समझ के अपना मैनिफेस्ट कीजिए, आपको मिलेगा। वो 2 करोड़ तो मैं कहता हूँ मिलेगा, लेकिन स्टेप है ना,
हर चीज के लिए मेहनत करनी है। अगर ग्राउंड फ्लोर से हम फर्स्ट फ्लोर पे जा रहे हैं तो उसमें भी 15 स्टेप पड़ते हैं कि एक स्टेप चढ़ोगे, दूसरा चढ़ोगे, धीरे देखो धीरे फर्स्ट स्टेप होता है कि आपको सोचना है, करेक्ट, ठीक है। आप फर्स्ट स्टेप तो करके देखो, उसके बाद देखो कैसे सीढ़ियां आप आगे बढ़ोगे। बिल्कुल। 5 नंबर की एनर्जी बहुत अच्छी होती है, और 5 नंबर को जब 1 का सपोर्ट मिलता है तो बल्ले 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 हो जाती है, लिटरली बल्ले बल्ले होती है। 4 नंबर में राहु, 4 नंबर राहु को अगर 1 का सपोर्ट मिलता है, अच्छा होता है। ओके। उनकी लाइफ में सिर्फ ये है कि उनको शनि की पूजा वर्जित है, और शनि की पूजा के साथ साथ अगर देखा जाए तो 4 नंबर वाले थोड़ा सा मैनिपुलेशन करते हैं, तो मैनिपुलेशन कम करें, चीजों को एक्सटेंड करके कहीं और ना बताएं, नमक मिर्च में लगा के कहीं ना करें। ये माइंड वॉश भी करते ये माइंड वॉश करते हैं, ये ब्रेन वॉश बड़े इजीली करते हैं। दे नो हाउ टू मैनिपुलेट द पर्सन। 4 नंबर वाले, 4 नंबर वाले, 4 नंबर वाले बहुत अच्छे से जानते हैं कि कैसे मैनिपुलेट करना है चीजों को, और आप बिलीव नहीं करोगे, अगर इन्होंने अपनी मैनिपुलेशन गलत तरीके से इस्तेमाल की तो फिर ये हर्डल्स भी झेलते हैं। अच्छा, मतलब उल्टा हर्डल्स ये नहीं, हर्डल्स इनका परिवार झेलता है, इनके ऊपर बीतता है फिर। और ये झेलते कैसे है कि परिवार को कष्ट होता है और इनको कष्ट होता है। तो 4 नंबर वाले संभल जाओ, मतलब झूठ नहीं बोलना है मतलब इन्हें, क्योंकि मैनिपुलेशन में सबसे बड़ा जो की पॉइंट है झूठ होता है। ओके, बिल्कुल। 3 नंबर में जुपिटर, 3 नंबर जुपिटर, जुपिटर को साथ मिला सूर्य का। जुपिटर इज वेरी काम एंड क्वाइट, नॉलेजेबल पर्सन, इनके आइडियाज हैं, बट प्रॉब्लम ये होती है कि जब सूर्य का साल होगा तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइडियाज आएंगे। इनको लगेगा मैं ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, क्योंकि पुशअप एक का मिल रहा है, ठीक है। तो प्लीज हाथ जोड़ के विनती है, 36 नावों में सवार मत होना। 3-6 का कॉम्बिनेशन सबको पता ही है क्या होता है। 3-6 का कॉम्बिनेशन पता है। प्लीज जिस काम में रहो फोकस्ड रहो, और फोकस तरीके से अगर करोगे तो ये 1 का साल आपको बहुत सपोर्टिव रहेगा। ओके, तो 3 नंबर वालों कभी भी 1-2 काम करने ही नहीं चाहिए या कर सकते हैं? वो मैं आपको बता रही हूँ, 3 नंबर वालों को ना दिमाग में 1-2 काम नहीं होते हैं, वो जीवन में 1-2-3 काम तो करते ही करते हैं, वो सोचते 9 से 10 काम है। मैं तो रिलेट कर रहा हूँ। सोचते 9 से 10 काम है, तो आप यू कैन नॉट हैंडल। सी अनमोल, यू आर अ पॉडकास्टर, ठीक है। आप अगर सोचो एडिटिंग भी आप करोगे, पोस्ट भी आप करोगे, पॉडकास्ट भी आप करोगे, इवन जो आपके गेस्ट आ रहे हैं उनके साथ आप जेल भी हो जाओगे, और ऑडियंस को भी कनेक्ट करोगे। यू कांट डू एवरीथिंग, यू मस्ट बी हैविंग द नॉलेज टू डू एवरीथिंग, बट यू कांट डू एवरीथिंग। तो 3 नंबर वालों को नॉलेज को फोकस रखना, पाइपलाइन रेडी रखना चाहिए कि अगर ये चीज हुई तो यहाँ पे ये पर्सन है या ये चीज हैंडल करेगा। हाँ। तो ये मल्टीपल काम कर सकते हैं, फिर मल्टीटास्किंग कर सकते हैं। ये अपने साथ अगर और लोगों को जोड़ के चले, हाँ। ये मल्टीपल काम कर सकते हैं। क्योंकि जो एक मिथ है, मतलब जो हम देखते रहते हैं इंस्टाग्राम पे, 3 नंबर को ये कहा जाता है दूसरों, मतलब एक ही नाव में चलो, एक ही नाव में चलो। नहीं, एक नाव पे सवार तो होना है, ठीक है, लेकिन अगर बाकियों का सपोर्ट है तो बाकी नाव भी आप चला सकते हो। करेक्ट, आप नाव चलाने वालों के हेड बन सकते हो। इतने इंटेलिजेंट होते हैं? बिल्कुल होते हैं। ओके। और मैंने देखा है 9-3 नंबर वालों को देखा है, आपके साथ इधर काम कर रहे हैं, उधर पूरा दिमाग रहेगा उधर क्या चल रहा है, एकदम। तो ये 3 नंबर वालों की बिल्कुल रानी आ गई है 3 नंबर के बाद, 2 नंबर और राजा भी आ गए हैं। रानी को राजा का सपोर्ट, रानी को किसी भी स्त्री को पति का सपोर्ट मिलता है तो वो और खिल के नजर आती है। Correct. जैसे मैं नजर आ रही हूँ। लिटरली आई एम हैप्पी टू हैव अ हस्बैंड लाइक माय हस्बैंड, कि उनका बहुत सपोर्ट रहता है, निकलो जो करना है करो, आगे बढ़ो। तो अगर पत्नी को पति का सपोर्ट मिला है, 2 नंबर को 1 नंबर का सपोर्ट मिला है, राजा का सपोर्ट मिला है, तो उसकी लाइफ में तो वैसे ही हर्डल्स है। कोई ऐसा मिल जाए ना जो कहे बेटा कर, मैं पीछे खड़ा हूं, कुछ होगा तो मैं देखूंगा, वो चाहे पिता हो चाहे पति हो। बहुत अच्छा बिल्कुल होता है। पर 2 नंबर वालों को थोड़ा सा अपना दिमाग से काम कम और सूर्य की एनर्जी को ज्यादा देखना है। अच्छा, अपने घर के किसी बड़े बुजुर्ग या अपने पति की आज्ञा के बिना काम नहीं करना है। ओके, मतलब आगे डिस्कस करके करना है जो भी करेंगे।
ये नहीं कि खुद से यार मुझे ठीक ना लग ना रहा ना है, ना ना चलो। ना, वो नहीं। आज्ञा का मतलब होता है कि आपने उनसे डिस्कस करना है और फिर एक कोई फैसला लेना है और आगे बढ़ना है। क्योंकि जो पाइपलाइन है, जो मैप हम बनाते हैं अपने माइंड में, यार हम तो देख रहे हैं, हमने बनाया तो हर चीज ठीक है यार, ये यहाँ से ये बिजनेस ऐसे स्टार्ट करेंगे, यहाँ पहुंचेगा। लेकिन जब दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू आता है, उसमें इतने क्वेश्चंस और इतने लूप होल्स निकलते हैं बिल्कुल। कि आपने उससे वर्क ही नहीं किया है अभी तक। नंबर 2 वाले जब भी अपना कुछ होमवर्क करके रखते हैं ना, तो नंबर 1 या उससे सुपीरियर उसके फादर या हस्बैंड या बड़ा भाई, कोई ना कोई उसमें गलती निकाल देगा। जेन्युइन या वैसे Genuine है। जेन्युइन गलती निकाल, जेन्युइन है। जेन्युइन लूप होल ढूंढ देगा कि यहाँ इसे फिक्स करो। 2 नंबर वालों को प्लीज हाथ जोड़ के विनती है, अपने बुजुर्गों को अपने साथ रखो और अपने बुजुर्गों से पूछ के काम करो, आपका काम बनेगा। या डिस्कस करके करो जो आप करना चाह रहे हो। नंबर 1 फाइनली ये Number कह रहे हैं, one, हम इस that is me. हमसे स्टार्टिंग होती थी, आज सबसे लास्ट में आ रहे हैं, बट लास्ट नॉट द लीस्ट, Not क्योंकि एक और 1 इनके साथ जुड़ गया है, इनके साथ जुड़ गया है। 2026 का। 1 नंबर के साथ 1 नंबर की एनर्जी, आपका काम रोक कौन सकता है? लेकिन यहाँ भी 2 आ जाएंगे जैसे 10 में थे। तो एज अ फ्रेंड आया है, अच्छा, कोई दुश्मन थोड़ी बन के आया है। मतलब यार ही है इनका ये। यार को मिला यार, तो इनकी तो पार्टीज होने वाली है मतलब। 1 और 1 11 बन गया, ये अरे हाँ, मास्टर नंबर ही बन गया। मास्टर नंबर बन गया। तो 1 नंबर वालों के लिए 2026 बहुत सारी न्यू अपॉर्चुनिटीज लेके आ रहा है। न्यू काम करने का तरीका आपका होगा, आप नए तरीके से जुड़ोगे कहीं ना कहीं, Okay. किसी नई कंपनी से जुड़ोगे, किसी नई संस्थाओं से जुड़ोगे और अपने काम को आगे बढ़ाओगे। ओके। और मेरी पाइपलाइन में बहुत सारी चीजें हैं। 1 नंबर की मैं हूं और 1 नंबर का तो मैं इंतजार कर रही थी। मेरी पाइपलाइन में बहुत सारी चीजें हैं और आई विश टू गॉड एंड आप सबसे प्रेयर करने के लिए बोलूंगी कि विश करो कि मैं इसी तरीके से तैयारी चल रही है पूरी। अपना काम कर सकूं। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो मैम 31 से 1 तक की बात रही। कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस अभी हमने डिस्कस किया, मेरे माइंड में उठ रहे हैं, मैं थोड़ा डिस्कस करना चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे भी आपने पीछे बताया कि जिसके एक्सीड ऑफ 1 हो रहे हैं तो वो सूर्य की एनर्जी को ज्यादा एक्टिवेट ना करे। बिल्कुल। लेकिन अगर किसी को नहीं पता, मैं कह रहा हूँ अगर हम 1 ही ले लें, 2 सूर्य आ रहे हैं और ये पर्सन ही सूर्य को जल भी चढ़ा रहा है, तो इसकी लाइफ में कुछ ना कुछ तो हलचल आएगी। स्किन इश्यूज, अगर आप 1 नंबर से रूल हो रहे हो या आपकी लाइफ में, या आप डेट ऑफ बर्थ में देख सकते हो ना, किसी की भी लाइफ में आप इजिली देख सकते हो। आप अपने डेट ऑफ बर्थ में देखो, आपको कहीं भी 1 एक्सेस में दिख रहे हैं। कितने से ऊपर एक्सेस? अगर 2 से ज्यादा 1 है तो वो एक्सेस में जाएगा। ओके, तो उनको सूर्य को जल भी नहीं देना है? सूर्य को जल दे सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं दे सकते हैं, लेकिन अपने को अमेंड करते हुए। मतलब अगर आपको जरा से रैशेस पड़ रहे हैं तो प्लीज गो फॉर द। सूर्य की जल की बात मैंने इसलिए उठाई, आपके और मेरे इतने सारे पॉडकास्ट आ चुके हैं, लोगों को ना इस सूर्य और शनि वाली बात पे बहुत ज्यादा कनेक्ट करते हैं आपसे भी, और उसके ही क्वेश्चंस मेरी टीम के पास भी बहुत आते हैं। हाँ। तो इसके बारे में थोड़ा सा ना मैं और जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि सूर्य का ही साल आ रहा है। हाँ। और 8 नंबर तो कहीं नहीं जाएगा, सबके पास ही है। सबके पास है। मतलब कहीं ना कहीं किसी ग्रिड में भी आ रहा होगा, किसी के टोटल में भी आ रहा होगा, किसी की डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती है, और 1 नंबर भी सबके पास ही होगा कहीं ना कहीं। किसी ना किसी की डेट ऑफ बर्थ ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि 1 नहीं आएगा। हाँ। अगर 1900 से है तो तब भी 1 आ रहा होगा, अगर 2000 में आया तब भी आ रहा होगा कहीं ना कहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इन लोगों को थोड़ा सा गाइड करो कि इन लोगों को कैसे इस साल में रहना है, क्योंकि ये आपके बारे में ना, मतलब हमारे पास इतने मैसेज आते हैं कि सूर्य शनि शनि सूर्य, और टीम आपको बताती भी है। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे पास बड़े क्वेश्चंस आते हैं कि 8 नंबर वालों को सूर्य में जल ना देना आपकी बात गलत है। मैं आपको ये प्रूफ करती हूँ, आपके घर में आपका बच्चा है, ठीक है, उसका कोई दोस्त दुश्मन बन चुका है, ठीक, किसी से उसका झगड़ा हो गया है या किसी ने उसको मारा है बाहर, ठीक, क्या आप बीइंग अ मदर फादर उस बच्चे के उस दोस्त को घर बुला के क्या पकौड़ी खिलाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। आप भी डिस्टेंस कर लो। मेरे ख्याल से सबको आंसर मिल गया होगा कि सूर्य और शनि ऐसे ग्रह हैं जो एक दूसरे को देखना भी नहीं चाहते हैं, ठीक है, देखना भी नहीं चाहते, देखना भी नहीं चाहते। एंटी नंबर सबसे बड़े एंटी नंबर पता है क्या होता है? एंटी नंबर एक दूसरे को मारने को तैयार होते हैं, और 1 और 8 एंटी नंबर है।
जो एक दूसरे को मारने को तैयार है, क्या उनको एक साथ एक सीट पे बिठा सकते हो? बिल्कुल भी नहीं। भैया क्लास में भी ये चीज होती है एक कोने कि में, एक अगर कोने में। हाँ, अगर दो बच्चों की ज्यादा दोस्ती है तो उनको भी अलग किया जाता है, और जब एक दो बच्चों की मार पिटाई वाली वो हो रही है उनको तो कंडीशन, और दूर किया जाता उनको है। और दूर किया जाता है। तो यहाँ 1 और 8 को दूर करना सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। 1 नंबर वाले शनि की पूजा वर्जित, और शनि वाले मीन्स 8 नंबर वालों के लिए सूर्य की पूजा वर्जित है। एक क्वेश्चन आ रहा है, हाँ। बहुत इलॉजिकल क्वेश्चन होगा, व्यूअर्स में भी कनेक्ट कर पाए, मैं तो कर ही रहा हूँ इससे। हाँ। बहुत से लोग, जैसे भी आपने कहा कि 8 नंबर एक को क्यों, सूर्य को जल क्यों नहीं चढ़ा सकता, मैं कह रहा हूँ कोई से 8 नंबर तो वाले तो ऐसे होते होंगे जो सूर्य को जल चढ़ा सकते हैं, चढ़ा ही नहीं सकते। नहीं चढ़ा सकते। ओके। अल्टीमेटली आप मुझे ये बताओ ना, आप 4 साल के हो और आप 14 साल के हो, 2 हैं बच्चे, हैं तो एक ही फैमिली के ना। आप चाहे 17 बॉर्न हो चाहे 26 बॉर्न हो तो 8 की फैमिली ना। वो तो 8 की फैमिली, लेकिन पिता से भी तो कोई दूर नहीं रहना चाहता ना। जब वो 8 नंबर वाला कहता है कि मैं क्यों रहूं। नहीं, पिता से दूरी की बात नहीं है यहाँ पे सूर्य से दूरी जो बना रहा है वो पिता और पुत्र का रिश्ता नहीं बना रहा है, यहाँ दुश्मन दूरी बना रहा है। मैंने किसी भी 8 नंबर के व्यक्ति को ये नहीं बोला कि अपने पिता से दूरी बनाओ, मैंने दुश्मन से दूरी बोला है। शनि की दुश्मनी सूर्य से है, सूर्य से दूरी करो क्योंकि आप शनि से हो। आप 8 नंबर के पुत्र हो या पुत्री हो, आप अपने पिता से दूर मत रहो, पिता से तो आपको दोस्ती अच्छी रहेगी। लेकिन पिता तो सूर्य है ना। पिता सूर्य है, पिता तो पिता है। हाँ। सूर्य नहीं है वो। हमने नंबर्स की बात की है, हमने कहीं भी घर में परिवार में पिता और पुत्र के बीच में वो नहीं किया है कि अगर पुत्र 8 नंबर का है तो पिता से बातचीत करना बंद कर दे, बिल्कुल नहीं। चलिए, तो हमने 1 और 8 की बात करी, हमने कहा कि 8 नंबर वालों को बिल्कुल ही सूर्य को जल वगैरह कुछ नहीं चढ़ाना है। बिल्कुल। किसी के चार्ट में एक्सीड ऑफ 1 आ रहा है, जो पीछे हम बात कर रहे थे, तो वो भी इतना ही खतरनाक होता है जितना हम 1 और 8 को मान रहे हैं। मूलांक, भाग्यांक और कुआ नंबर 3 नंबर्स होते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे 1 एक्सेस है, तीनों में 1 है, वो सूर्य को जल नहीं देगा। अदरवाइज अगर आपके ग्रिड में है, आप जैसे मेरा है 1 नवंबर 1974, ठीक है, एक्सेस ऑफ 4, 1, 11, 1, बिल्कुल 4 बार आ गया मेरे लिए। चूंकि 1 ड्राइवर नंबर है तो मैं सूर्य को शनि की पूजा नहीं कर सकती। लेकिन अगर यही मेरा 4, 11, 1974 होता तो मैं कर सकती थी शनि की पूजा, क्योंकि मेरा 3 बार 1 है और वो ग्रिड में है, वो ड्राइवर कंडक्टर या कुआ से नहीं है। ओके। अगर ड्राइवर कंडक्टर कुआ से आपका 1 है तो आप 8 की पूजा नहीं करोगे, शनि की पूजा नहीं करोगे, और अगर ड्राइवर कंडक्टर कुआ में 8 है तो आप सूर्य की पूजा नहीं करोगे, किसी हाल में नहीं करोगे। ओके, चलिए, सूर्य और शनि पे बड़ा अच्छा डिस्कशन रहा है हमारा। 2026 की प्रेडिक्शंस की बात कर रहे हैं, जाते जाते कौन सी ऐसी डेट ऑफ बर्थ है जिनके ऊपर पैसों की बरसात होने वाली है 2026 में? 2026 में जितने भी डेट ऑफ बर्थ 1 की हैं, 2 की हैं, 3 की हैं, 4 की हैं, 5 की हैं, 6 की हैं, 7 की हैं और 9 की हैं, इन सब पे छप्पर मार के बारिश होने वाली है पैसों की। पर सबको समझना पड़ेगा कि आएगा कैसे। ठीक है, कई जगह मैंने डेट ऑफ बर्थ में बताया कि आपको छल कपट नहीं करना, कई जगह मैंने बताया एक्सेस पूजा नहीं करनी। जो रेमेडीज बताई हैं वो करिए, अपनी डेट ऑफ बर्थ से कनेक्ट होइए, छप्पर फाड़ के आपको सूर्य पैसा भी देगा। ये तो आपने 8 नंबर को छोड़ा, 8 नंबर को छोड़ा, जबकि 8 नंबर इन्फिनिटी का साइन है। ठीक है, सूर्य की पूजा वर्जित है ऐसे लोगों को। सूर्य का साल है, दे के जाएगा, लेकिन अधिकतर लोगों को मैं बता दूं, 8 नंबर वाले अधिकतर बाय डिफॉल्ट, चूंकि ऑपोजिट अट्रैक्ट्स, ऐसे लोग सूर्य की पूजा करते ही करते हैं। ठीक है, अगर सूर्य की पूजा आप नहीं कर रहे हो तो 8 नंबर के ऊपर भी बारिश होने वाली है। तो पैसा सब जगह से आने वाला है और एनर्जी सब जगह से आने वाली है। सूर्य तो सबको देता है, बिल्कुल, किसको नहीं देगा? तो देगा सबको। लेकिन जो रेमेडीज मैंने साथ में बताई है कि आपको क्या नहीं करना है, प्लीज उसको मत करो, काम बनेगा। ये लेकिन जो आपने आंसर दिया ना, आपने सभी को लिया है। मैं कोई डेट ऑफ बर्थ जानना चाहूंगा स्पेशली। कोई डेट ऑफ बर्थ नहीं है, लेकिन 6, 5 और 1 से रिलेटेड जितनी भी डेट ऑफ बर्थ है, उनको सच में उनको सुपर पावर दे आर गोइंग टू बी। ओके,
थैंक यू मैम इस पॉडकास्ट में जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच अनमोल। और व्यूवर्स से मेरी एक विनती है कि जितने भी व्यूवर्स मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट करते हैं और कनेक्ट करते हैं और चाहते हैं कि इंस्टाग्राम पे मैं उनके सारे प्रश्नों का जवाब दे दूं, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है डिस्क्रिप्शन में प्लीज जाइए, मेरा नंबर है, उस नंबर पे कनेक्ट होइए व्हाट्सएप के थ्रू और फिर मेरे आंसर्स आपको मिलेंगे। इंस्टा पे बात कर पाना या इंस्टा पे जवाब दे पाना थोड़ा पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि एवरी टाइम आई एम नॉट ओपनिंग माई इंस्टा एंड फेसबुक एंड यूट्यूब। व्हाट्सएप पे मेरी टीम आपको बहुत अच्छे से रिप्लाई करेगी और यू कैन कनेक्ट मी ऑन माई व्हाट्सएप थ्रू मैसेजेस, प्लीज थ्रू मैसेजेस, नॉट फोन कॉल्स। बिल्कुल, थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। और आप लोगों को हमेशा की तरह हमारा पॉडकास्ट तो अच्छा लगता है, स्पेशली हेमा मैम और मेरा इतना प्यार आप लोग देते हो, हम मैम को लेके आते हैं। कोई भी कंफ्यूजन आए किसी भी चीज़ का, आज भी हमने बहुत सारे आपके क्वेश्चंस उठाए हैं, लास्ट पॉडकास्ट से, उससे भी लास्ट पॉडकास्ट से, तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। हम नेक्स्ट टाइम अगेन मैम के साथ नेक्स्ट मंथ दोबारा आएंगे और उस पर चर्चा करेंगे। और नेक्स्ट मंथ अनमोल एक चीज और हम करना चाहेंगे, नेक्स्ट जो हम पॉडकास्ट करेंगे वो अब क्वेश्चंस पे करेंगे, हम कोई टॉपिक नहीं उठाएंगे। जितने क्वेश्चंस हमारे पास आए होंगे या हमारी टीम के पास आए होंगे, हम उन क्वेश्चंस को नोट डाउन करेंगे और उनका जवाब देना पसंद करेंगे। ये तो आपके लिए और प्लस पॉइंट हो गया, तो अपने वैलिड क्वेश्चंस हम उठाएंगे। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बहुत बेसिक भी होते हैं, लेकिन उसके आंसर ना ऑलरेडी पॉडकास्ट में होते हैं, तो आप लोग कहीं भी कंफ्यूजन हो तो एक बार उसको दोबारा सुना करो। लेकिन अगर कोई बिल्कुल लॉजिकल क्वेश्चन है तो हम डेफिनेटली, अब तो मैम ने भी कह दिया है, तो हम वो उठाएंगे ही उठाएंगे। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू।